नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने बैठे हैं राजस्थान सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को सरकार के मंत्रिमंडल ने पास किया। अब विडंबना देखिए, सरकार ने जिस विजन डॉक्यूमेंट को पास किया है वो मंत्रिमंडल ने पास किया है। अपने विधायकों, सांसदों, अपने जिलाध्यक्षों और अपने कार्यकर्ताओं की राय बाद में इकट्ठी की जा रही। अरे भाई, जब आप मंत्रिमंडल के पास करने की मोहर लगा चुके तो फिर उस विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी बोलिए ना। जनता की राय तो आप पहले लेते नहीं है। कोई सीधे तौर पर पूछ ले कि ये विजन डॉक्यूमेंट सच में कोई डॉक्यूमेंट है या फिर शगुफा है। अगर डॉक्यूमेंट है तो मंत्रिमंडल ने जो डॉक्यूमेंट पास किया है वो मीडिया को, कार्यकर्ताओं को, वहां जाने वाले सांसद विधायकों को उसकी प्रति उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? सीधे तौर पर ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये बिना तैयारी के जनता को भूल भुलैया में रखने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में मंत्रिमंडल ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो मंत्रिमंडल का विषय है। लेकिन नीचे के कार्यकर्ता को संदेश देने के लिए कह दिया गया कि हमने 2047 का विजन डॉक्यूमेंट उसी प्रकार तैयार किया जिस प्रकार भारत सरकार ने तैयार किया। तो भाई, प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश के लोगों को दिखाइए ना, मीडिया को बताइए ना। लेकिन वो सब नहीं किया जाएगा। और ये सारा जो है, इस पर मैं एक शब्द बोला था कि सगुफा है। विजन डॉक्यूमेंट सच्चाई है या सगुफा है? तो सच्चाई ये है, वो तो आपके सामने है कि सच में डॉक्यूमेंट किसी को दिखाया नहीं गया। और सगुफा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उससे कार्यकर्ता का, अपने नेताओं का, अपने विधायकों का ध्यान भटकाना है। कौन सी बातों से? प्रदेश के कार्यकारिणी गठन से। लोगों का दबाव बन रहा है, जल्दी टीम बनाई जाए। अध्यक्ष को 1 साल से अधिक का समय हो गया, टीम क्यों नहीं बन रही? उसे ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम डिजाइन किया जाता रहता है। मंत्रिमंडल विस्तार का सगुफा, बार बार मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आती हैं, उसका भी दबाव बन रहा है, उससे भी ध्यान भटकाना है। तो विजन डॉक्यूमेंट का सगुफा छोड़ना है। राजनीतिक नियुक्तियां, बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों का प्रेशर पार्टी और सरकार पर है, उससे मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार के सगुफे छोड़े जा रहे हैं। और जिनको नियुक्त किया था उनको अभी पावर नहीं दिया गया है। वो नियुक्ति के कागज लेकर के अपनी गाड़ियों से प्रदेश भर में घूम रहे हैं। 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकियों को किसी प्रकार का उप मंत्री का, राज्य मंत्री का या कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक नहीं दिया गया है। ये सरकार 2 साल से कार्यकर्ता को सगुफा छोड़कर व्यस्त रखे हुए है। ईमानदारी की बात यह है कि जो सरकार में हैं वो भी खुश नहीं है, जो सरकार में आना चाहते हैं वो आने के इंतजार से दुखी है, इसलिए खुश नहीं है। और कुछ लोग जिनको ये सब होते हुए दिख रहा है, जिनको ये सब टालमटोल का खेल दिख रहा है, वो इसलिए खुश नहीं है कि क्या इसी के लिए सरकार बनाया था। कुल मिलाकर के वर्तमान की सरकार में किसी भी प्रकार की संतुष्टि का वायुमंडल नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट, फलान ढिकाड़, ये सब बातें करके टाइम पास किया जा रहा है। ईमानदारी से कार्यकर्ता, लगभग ये जो 2 साल का पीरियड है इसमें लगातार किसी न किसी केंद्रीय कार्यक्रम के बहाने बिजी रखा गया है। कार्यकर्ता को ना इजी रहने दिया गया है, ना सरकार इजी चल रही है। और यही कारण है कि अब आने वाले पंचायत राज और नगर पालिकाओं के चुनाव में सरकार विपक्ष के इस दबाव को भी नकार रही है कि हम चुनाव एक साथ कराएंगे क्या। कोर्ट के आदेश से भी इसलिए अपील में भाग रही है कि हम किस प्रकार कराएंगे। सरकार का विजन, अभी 8 जिला परिषदों का गठन नहीं है, चुनाव एक साथ होंगे कब? सरकार की तैयारी और सरकार काम करने का तरीका केवल और केवल मुगालते में रखना, सगुफे छोड़ना और टाइम पास करना। ऐसा मुझे नहीं, बहुत से कार्यकर्ताओं को लग रहा है। मैं बोल रहा हूं इसलिए बाहर हूं, लेकिन जो भीतर हैं वो भी बोलने को आतुर हैं, ऐसा मुझे लगता है। जय हिंद, जय भारत।